गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है वो है सीपीएम पर टेक्निक से क्रिटिकल पाथ निकालना। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर लिया है 2 और हमने ये टॉपिक लास्ट वीडियो से स्टार्ट कर रखा है, यानी लास्ट टॉपिक से हमने स्टार्ट कर रखा है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। हमारा टॉपिक है सीपीएम पर। ये टेक्निक है, तो इसमें हम जो क्रिटिकल पाथ है वो निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसमें एक डायग्राम दे रखा है और डायग्राम हमें इसमें जो फ्लोट पूछे गए हमसे कि टोटल फ्लोट निकालिए। और टोटल फ्लोट के लिए हमें जो चीज़ निकालनी है, सबसे पहले ईएसटी और एलएफटी निकालने हैं। तो ईएसटी एलएफटी हमने लास्ट टॉपिक पर पहले डिस्कस किया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट करना चाहूँगा। ईएसटी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ईएसटी और यहाँ निकालेंगे हम LFT। ठीक है, तो EST सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया जाता है E, इसको E1 के नाम से। E1 यहाँ 0 कहेंगे, कोई भी इवेंट स्टार्ट या हुई नहीं है, तो जहाँ से 1 से स्टार्ट होगी तो ये आ जाएगा 0। E2 की बात करें तो E2 में आप देखेंगे कि 1 से 2 के बीच में जो दूरी है वो लेनी है हमें, और प्लस ये 1 वाला इसमें जोड़ना है। तो E1 प्लस 4, तो E1 की जो वैल्यू है वो 0 है, तो बराबर यहाँ 0 प्लस 4 बराबर 4। E3 है जिसमें आप देखेंगे कि 3, ये E2 प्लस ये 2 जो समय लग रहा है आगे 2, ये डेज है बीच में ये दिए हुए, तो इनको हमें जोड़ना होगा। तो E2 प्लस 2, तो E2 की वैल्यू है वो हम निकाल लिया 4 प्लस 2 इज इक्वल 6, तो E3 हमारा आएगा 6। तो ये जो बीच में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक से कोई इवेंट है जो एक प्रोसेस से होते हुए और 8वीं प्रोसेस तक ख़त्म हो जाती है, तो इस बीच में अलग अलग ये इसका पड़ाव है कि पहले यहाँ से यहाँ तक जाया जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। इसमें हमें अभिष्पथ है जो निकालना है, तो इसके लिए हमें जो मेथड है इसके लिए EST और EFT LFT जो निकालने हैं, इसके बाद फ्लोट के माध्यम से हम जो क्रिटिकल पाथ निकाल सकते हैं और वैसे भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें टोटल फ्लोट पूछा है और CPM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड भी पूछे, यानी क्रिटिकल भी पाथ जो पूछा है, अभिष्ट इसको पथ बोलते हैं या क्रांतिक पथ इसको बोलते हैं, वो भी हमसे पूछा गया। तो सारी चीज़ें निकालते हैं। तो उसके बाद में E4, तो ये E4 है, जब देखेंगे यहाँ से 2 से 4 पे आ रहा है, तो E2 प्लस ये बीच में लगा टाइम है ये है, तो E2 प्लस इसके बीच में लग रहा है 6 डेज लग रहे हैं ये, तो E2 की वैल्यू हमारी जो है, E2 हमने निकाला था 4, तो ये 4 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 10। इसके बाद में E5 आप देखेंगे कि E5 ये है, तो इसमें 1 प्लस ये 20 वाला जो दूरी आ रहा है ये आएगा, तो E1 प्लस 1 से 5 के बीच में लगा समय है 2 डेज है, तो E1 तो 0 था, 0 और 2 हो जाते हैं 2, तो E5 2 हो जाएगा। E6 की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि E6 देखेंगे यहाँ 3 रास्ते आ रहे, 3 से 4, 4 से 6 और 5 से 6, तो तीनों रास्ते निकालेंगे। तो पहला है E3 प्लस ये बीच में लगा समय है, ये हमने लिखा नहीं है, तो एक बार बुक से इसको देखकर लिख देते हैं। तो इसका जो टाइमिंग है वो है 3, ये 3 डेज है 3, तो E3 प्लस 3, तो E3 की वैल्यू है जो हम सीधा लिखूंगा मैं यहाँ, E3 की वैल्यू थी 6 और 6 और 3 हो जाएंगे 9, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सीधा 9। दूसरा है 4 E4 और जो इसके बीच में 4 से 6 के बीच में लगा जो समय वो है, तो इसका जो समय है वो है E4 प्लस 9, तो E4 आप देख रहे हैं कितना था, E4 10 था, 10 और 9 हो जाते हैं 19। फिर है E5 और 5 से 6 में लगा समय,
E5 प्लस 5 से 6 में 5 डेज लगते हैं। E5 हमारा था वो 2 था, 2 और 5 जोड़ते हैं तो ये आ जाते हैं 7। इन दोनों में तीनों में जो बड़ी संख्या है वो 19, तो वो लेते हैं हम, तो आ जाएगा 19। तो E हमारा जो है 6 से जो 19 होगा। E7 की बात करते हैं। E7 है जो क्या होगा, E7 ये है, ठीक है। तो E7 E5 प्लस ये 20 वाला जो टाइम ये जोड़ते हैं, तो E5 हमारा है जो 19 है, सॉरी E5 2 है, यहाँ देख रहे हैं आप 2 है, तो E5 प्लस बीच का जो टाइम है ये है 7, तो 7 और 2 हो जाते हैं 9, तो ये हो जाएगा 9। और E8 है जो 2 रास्ते इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो E6 पहला है, E6 प्लस 6 से 8 के बीच में लगा समय ये है 1। E6 हमने निकाला था 19, तो ये हो जाता है 19 और 1 हो जाते हैं 20। और दूसरा है E7 और 7 से 8 के बीच में लगा समय, तो 7 हमारा है जो आया है 9, तो E7 प्लस 20 में लगा समय वो 10, तो 7 हमारा था 9, ये आ जाते हैं 19। तो इस तरीके से दोनों में जो बड़ा है वो है 20। तो इस तरीके से इनमें जो E1 है तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये E1 की वैल्यू है जो हमने इस तरीके से निकाल ली है। आगे दूसरी चीज़ निकालते हैं, और दूसरी जो चीज़ है वो है LFT निकाल लेते हैं। उसके बाद में इस डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे और फिर फ्लोट निकालेंगे। तो LFT है जो हमारा सबसे पहले E8 से स्टार्ट होता है, ये उल्टे से होता है। E8 है जो कितना था हमारा, इसको F बोलते हैं, सॉरी L8 जो हाईएस्ट जो पॉइंट होता है, जैसे कि 20 है। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले E1 0, और E2 है ये आया है 4, E3 है जो कि आया है 6, और E4 है जो आया है 10, और E5 है जो कि आया है 2, और E6 आया है 19, और E7 है जो कि आया है 9, और E8 है जो कि है 20। E8 इज इक्वल 20। तो E8 है जो LFT निकालते हैं, तो ये क्या आता है, यही आता है सेमी। तो ये L8 है जो लास्ट वाला ही पॉइंट होता है, तो इसको 20 लिखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद में यहाँ लिखते हैं L7 में 8 में से इसके बीच की दूरी घटाएंगे, तो L8 माइनस ये 10, तो 8 का 20 है, 20 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। तो ये इस तरीके से L7 आ जाएगा 10। उसके बाद में L6 ये है, 8 में से इसके बीच की दूरी घटाएंगे, L8 माइनस इसमें से जो 1 लग रहा है, तो L8 था हमारा जो 20 था, 20 में से 1 जाएगा 19 आ जाएगा। L5 हमारा है ये, 7 में से 5 घटाएंगे, L7 माइनस इसके बीच की दूरी 7 है, तो L7 हमारा देखें कितना 10 था, 10 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा 3। L4 है, L4 हम इस तरीके से हटाए, L4 ये है, L4 यहाँ 6 में से ये बीच की दूरी घटा देंगे, 4 के जो 6 के बीच में दूरी, तो L6 माइनस 9, L6 कितना था 19 था, 19 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10, तो L4 है जो आ जाएगा 10। L4 इज इक्वल 10, और E हमने लिखा नहीं, E6 19 है, सॉरी L6 19, और 5 भी लिख देते हैं। L5 ये है 3, L4 है जो है 10, ये हमने लिख दिया है। L3 है जो 6 में से 3 के बीच की जो दूरी है वो घटा देंगे, L6 माइनस 3, L6 हमारा आप देखेंगे कि 19 है, 19 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 16, तो L3 ये आएगा 16, और L2 है
जो कि एक तो इधर से रास्ता था, एक इधर से। 3 में से 2 घटाएंगे और 4 में से ये 2 के बीच की दूरी ये घटाएंगे। तो सबसे पहले L3 माइनस ये 2 घटाना है, तो 3 अब देख रहे हैं कि इसकी 16 वैल्यू है, 16 में से 2 जाएंगे तो 14 आएंगे। और दूसरा रास्ता यहाँ से 4 में से इसके बीच की दूरी ये 6 है, L4 माइनस 6। L4 है, आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 इसका मान है। L4 की आप वैल्यू देखेंगे, L4 की है 10 में से 6 जाएगा तो आएगा 4। दोनों में से जो छोटा होगा वो लेंगे, यहाँ ये आएगा 4। तो यह है L2 इज इक्वल 4। इसमें छोटी संख्या लेते हैं L1 दो तरीके से, 5 में से 1 इसके बीच की दूरी और 2 में से इसके बीच की दूरी घटानी है। तो L2 माइनस 4, L2 हमारा था ये 4 था, 4 माइनस इसमें से 2 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा। फिर है दूसरा था 5 में से ये इसके बीच की दूरी, L5 माइनस 2। L5 था हमारा जो कि 3 था, 3 में से आप 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। इन दोनों में छोटी संख्या वो 0 है तो 0 होगा। तो इस तरीके से L1 है ये है 0। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम निकाल चुके हैं। अब फ्लोट की बात कर लेते हैं, फ्लोट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 लिखते हैं, एक्टिविटी में है, देखिए आप 1 से 2, 1 से 5, 2 से 3, 2 से 4, उसके बाद में 3 से 6, उसके बाद में 4 से 6, और उसके बाद में है 5 से 6, और उसके बाद में है 6 से 8, बीच की एक रह गई है इसका 5 से 7, और फिर है 6 से 8, फिर है 7 से 8। तो ये टोटल एक्टिविटी है हमारे इसके बीच में। मैंने इनके बीच के लिखा है। सबसे पहले पीछे वाली छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और फिर ड्यूरेशन है 1 से 2 के बीच में, आप देख रहे हैं कि 4 डेज लग रहे हैं। 1 से 5 के बीच में है जो कि 2 से 3 के बीच में आप देख रहे हैं 2, और 2 से 4 के बीच में जो दूरी है वो है 6, 3 से 6 के बीच में दूरी है वो है 3, 4 से 6 के बीच में जो दूरी है वो है 9, 5 से 6 के बीच में जो दूरी है वो है 5, और 5 से 7 के बीच में जो दूरी है वो है 7, 6 से 8 के बीच की दूरी है वो है 1, और 7 से 8 के बीच की दूरी है वो है 10। तो इस तरीके से इसको नंबर 1 लेते हैं, इसको नंबर 2 लेते हैं। उसके बाद में हमें कुछ और चीज़ें निकालनी है। तो हमें जो निकालना है इसमें एक इनको क्रम है वो लिखेंगे। पहले हमें निकालना है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 7 नंबर पे फ्लोट निकलेगा। तो इस पे 3 पे आता है EST स्टार्ट, और यहाँ आता है EFT यानी फिनिश्ड। और इसके बाद में यहाँ हम लेते हैं 5वें नंबर पे, यहाँ आता है LFT। LFT यहाँ आएगा स्टार्ट और LFT हो जाएगा फिनिश। ये होता है, इसका सिस्टम ये है कि हम यहाँ से सारी एक्टिविटी को लेंगे। किस तरीके से है ये फ्लोट। तो इनके जो फॉर्मूले वो थोड़ा देख लेते हैं कि EST यहाँ से लेंगे, और जो तीसरा और जो छठा जो कॉलम है वो यहाँ से हम लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से स्टार्ट, EST स्टार्ट करें। एक पे आप देख रहे हो कितना है, E 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0, 1 पे 0, 2 पे E का मान हम देखेंगे, 2 पे E का मान है 4,
फिर यहाँ 2 है, फिर इसका मतलब 4 ही। 3 पे देखेंगे ई का मान कितना है, E3 कितना है, E3 है 6, और 4 पे है जो ई है वो है 6, और 5 पे ई है वो है 2, और 5 पे तो 6 पे जो ई है वो है 19, और 7 पे जो ई है वो है 9। और इसके बाद में ये 6 नंबर लिखते हैं। लेट अस फिनिश टाइम हमारा जो ये जैसे इधर से लिखते हैं 2 पे L देखेंगे, 2 पे L है, L2 है ये, ठीक है, ये 2 है, L2 है, यहाँ पे ये L की संख्या है 2 3 जो भी 6 आ रहा है जो, तो L वाली संख्या देता हूँ, L2 है ये। L2 पे आप देखेंगे क्या वैल्यू है, यहाँ है 4। 5 पे आप देखेंगे L का वो है 3, सॉरी ये आएगा 6 नंबर पे 4, और यहाँ आएगा 5 पे है जो L का मान है 3, और 3 पे है जो L की वैल्यू है वो है 16, और 4 पे जो L की वैल्यू है वो है 10, और 6 पे L की वैल्यू है वो है 19। तो ये 19 आगे 3 बार 6 है तो 3 बार हम 19 19 लिखेंगे। उसके बाद में 7 पे जो L की वैल्यू है वो है 10, और उसके बाद में 8 पे L की जो वैल्यू है वो है 20, और लास्ट में भी 8 पे जो 20 है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू है जो हमने लिख ली है। अब हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना है। 4 कैसे आता है, ये आता है 6 में से 2 घटाने पे, और 4 कैसे आएगा, ये आएगा सॉरी ये 4 है जो 6 में से 2 घटाएंगे, इसका फॉर्मूला है 6 माइनस 2, और 5 है जो 2 प्लस 3, ये इसका जो फॉर्मूला है। यहाँ आंकड़े हमारे पास है, तो सबसे पहले हम क्या है 6 में से 2 घटाए थे, यानी ये 6 के आंकड़े, ये 2 के आंकड़े, तो 4 में से 4 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, यहाँ आएगा 1, फिर 16 में से 2 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14, 10 में से 6 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, 19 में से 3 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16, 19 में से 9 जाएगा 10, 19 में से 5 जाएगा, यहाँ आएगा 14, और 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा यहाँ 3, और 20 में से 1 जाएगा 19, और 20 में से 10 जाएगा 10। तो इस तरीके से इन संख्याओं को हमने लिखा है। अब 5वां है जो 2 और 3 को जोड़ के लेंगे, तो 4 और 0 4, 2 और 0 2, 2 और 4 6, 6 और जो 4 है वो आएगा 10, 3 और 6 ये 9, 9 और 6 ये 15, और 2 और 5 है जो 7, 2 और 7 है ये है 9, और 19 और 1 20, और 10 और 10 है जो ये सॉरी हमने 19 और 1 20, 9 और 10 है जो 19। तो इस तरीके से इन दोनों का टोटल है हमने यहाँ 5वें खाने में लिख दिया है। अब जो इसका जो फॉर्मूला है कि 7 नंबर कैसे आएगा, तो ये है ये 6 में से 5, 6 माइनस 5 या 4 माइनस 3 या 4 माइनस 3, ये इसका जो फॉर्मूला है। तो 6 में से हम क्या करते हैं 5 घटाते हैं, 4 में से 4 गया 0, और उसके बाद में इधर 3 में से घटा 0 में से 0 तो 0 आएगा, फिर 3 में से 2 गया 1, या 1 में से 0 जाएगा तो भी 1 बचेगा, फिर 16 में से 6 गए यहाँ बच जाएंगे 10, या 14 में से 4 जाएंगे तो भी 10 बचेगा, यानी इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, एक ही चीज़ है। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको, 10 में से 10 गया 0, 19 में से 9 गया ये आएगा 10, और 19 में से 15 गए 4, और 19 में से 7 जो घटाएंगे तो आ जाएगा ये आएगा 12, 12 और 7 19, ठीक है। और 10 में से 9 जाएगा तो
आ जाएगा 1 और 20 में से 20 0, 20 में से 19 है जो 1। तो इस तरीके से ये जो इसकी संख्या है जो आ गई है। अब हम यदि थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं इसको कि हमने कोई भूल तो नहीं कर दी है यहाँ इसके टोटल करने में। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमने थोड़ी एक माइनर से मिस्टेक कर दी, उसको सही कर लेते हैं। यहाँ हमने EST में यहाँ 6 की जगह यहाँ होना था, क्योंकि यहाँ 4 है तो 4 का जो E4 का मान वो 10 है, तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए इनका टोटल हम यहाँ 19 लिखेंगे। तो यहाँ जो 4 की जगह क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक है जो। अब आप जो क्रिटिकल पाथ है इसको देख करके लगा सकते हो, ठीक है। जहाँ 0 है वही क्रिटिकल पाथ होगा। तो देखिए यहाँ से 0 एक इसमें है कि 1 से 2, और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये क्रिटिकल पाथ क्या है। आप वैसे देख करके पता कर सकते हो और यहाँ से भी पता कर सकते हो। फिर ये है जो 2 से 4 है, उसके बाद में ये 0 लाइन है जो ये है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नंबर पे 1 2 3 4 5 6, यानी 4 से 6, और लास्ट से जो 0 ये है लास्ट से 2 नंबर है, तो ये हमारा 6 से 8। तो जो क्रिटिकल पाथ है वो इस तरीके से होता है 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 8। इनके बीच की दूरी है वो हम यहाँ से देख के लिखेंगे। 1 से 2 के बीच की दूरी है वो है 4, प्लस 2 से 4 के बीच की दूरी है वो है 6, प्लस 4 से 6 के बीच की दूरी है वो है 9, प्लस 6 से 8 के बीच की दूरी है वो है 1। इन सब का टोटल यदि हम करते हैं 1 9 और 1 10, 10 6 16 और 4 20, तो इस तरीके से CPM हमारा आएगा 20। तो इस तरीके से ये फ्लोट के माध्यम से भी आप इस क्रिटिकल पाथ है जो निकाल सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिए।